जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विराज इंस्टीट्यूट में। मैं ब्रजेश साहब आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे आज की इस क्लास में, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हम सबसे पहले जो बात करेंगे कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड परीक्षा, ठीक है। और 18 फरवरी की तैयारी रहेगी और हिंदी की बात करेंगे। और ध्यान रखना, ये मार्क्स तो लिख रखा है 95+95+ मार्क्स, मतलब इसलिए बोले जा रहे हैं कि आप अगर ये पेपर जो सॉल्व मैं दे रहा हूँ पेपर कर लोगे तो आपको 95+ नंबर आने के चांस पूरे पूरे रहेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास अब देख रहे होंगे ये 2026 लिखा हुआ है, 2026 हिंदी 302 जेड के कोड है, ये पेपर कोड, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। और ये पेपर पूरा आपको देखना है, ओरिजिनल पेपर है, ध्यान रखना इस चीज़ का। आपको पूरा पेपर पढ़ना है और पेपर पढ़ने के बाद आपको पूरा आंसर भी दे रहे हैं हम, साथ में आंसर भी दे रहे हैं। कुछ के आंसर नहीं होंगे तो भैया अब आप स्वयं देख लेना, ठीक है जी। तो पेपर शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और सबसे पहले बात करेंगे चैनल पे जो भी नए हैं भैया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी भाई, ठीक है। ऐसे ही पेपर आपको सब सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। इस चीज़ के लिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या रहेगा हमारे पास, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो पेपर रहेगा वो क्या है। पेपर है हमारे पास, देखो नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठों की संख्या हो गई, और ये हमारे पास हिंदी 2026 दिख रहा है, ये पेपर कोड हो गया, ये क्रमांक हो गया हमारे पास, ठीक है। पेपर क्रमांक। अब बताइएगा, पूर्णांक हमारा आप जानते हैं 100 का ही होता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। आपको समय जो दिया जाता है वो 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है, और जो प्रारंभिक के 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है ना। और सेकंड जो है दो खंडों में बांटा गया है और सभी के उत्तर देना आवश्यक है। इतनी आपकी चर्चा रहती है। तो चलिएगा सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन हमारे पास खंड का के कह रहा है भैया। क्वेश्चन हमसे कह रहा है भैया, सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट कि विचार और वितर्क के लेखक हैं, मतलब विचार और वितर्क, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। विचार और वितर्क के, इन दोनों के लेखक पूछ रहा है हमसे। तो लेखक आप जानते होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। किसके? विचार और वितर्क के, ठीक है। विचार और वितर्क के, ठीक है, ध्यान रखना। वितर्क के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलो इस पे कौन सा वाइट चल जाएगा ना? वाइट नहीं चल रहा ढंग के, ब्लैक सही चल रहा। थोड़ा साइज बढ़ाते हैं, चलिएगा यही चलाएंगे। देखो अब इसके बाद क्या है, अयोध्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन सी है? कल्पवृक्ष, या माटी हो गई सोना, या फिर तट की खोज, या फिर ठेठ हिंदी का तार। ध्यान रखना, जो हमारे पास ऑप्शन जो दिए गए हैं हरिओद सिंह उपाध्याय की बात करेंगे तो ध्यान रखना इनका जो रचना है वो है ठेठ हिंदी का तार, ठीक है, ध्यान रखना। अगली बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं भाई, क्वेश्चन सभी ध्यान से पढ़ लेना भाई, छोड़ के मत जाना क्लास को। सीधी सी बात है यहाँ पे कि नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा किसकी विधा है, ठीक है। तो क्या है, मतलब ये क्या है? एक नाटक है, मतलब नीड़ का निर्माण फिर, ये हमारे क्या है, एक रचना, और वो किस विधा की है, मतलब नाटक है, निबंध है, या फिर संस्मरण है, तो आत्मकथा। ये ध्यान रखना, आत्मकथा है। ये क्या है? एक कथा है, ध्यान रखना इस चीज का। क्या ये एक कथा है, ठीक है, क्या है ये कथा है, ध्यान रखना इस चीज का। चलिएगा आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे बोला गया है हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है विचार प्रभा में, या फिर पृथ्वी पुत्र में, या फिर तब की बात और थी, या फिर इनका है क्षण बोले कण मुस्कुराए, ठीक है, क्षण बोले कण मुस्कुराए। तो ध्यान रखना इनकी जो थी तब की बात और थी, ये क्या था? निबंध संग्रह था इनका हरिशंकर परसाई का, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं, आप जानते थे ना। चलो फर्स्ट क्या है हमारे पास, अगला कह रहा है हिंदी की प्रथम पविका उदंत मारतंड के संस्थापक कौन है, ठीक है। कौन है भैया? पूछ रहा है हमसे। उदंत मारतंत्र के मारदंत मारतंड, ठीक है, मारतंड के संस्थापक थे। तो मतलब बालकृष्ण भट्ट थे, या फिर प्रताप नारायण मिश्र थे, या किशोरी लाल गोस्वामी थे, या युगल किशोर शुक्ल थे। तो वो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा, युगल किशोर शुक्ल होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट के आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब यहाँ पर ये किसके रहेंगे? कवियों में आ जा रहे हैं, ठीक है। देखो खंड क्या है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन है, तो बात करेंगे हम
रस कलश है, कामयानी है, लहर है। तो आप सीधे सीधे आप पढ़े होंगे तो कहेंगे सिद्धराज है। ठीक है, कौन है? सिद्धराज। ठीक है, ध्यान रखना। पेपर 100% ध्यान रखना रियल रहेगा। ये नहीं है कि एरी गैरा का पेपर उठा लिया। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि आप इसकी तैयारी कीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, मैं 2-4 पेपर लेके आऊँगा, इसी प्रकार सेट लेके आऊँगा, आप तैयार कीजिएगा। ठीक है। प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं, मतलब मैं 7 सेट कराऊंगा, 7 सेट में से आपका कोई ना कोई एक सेट मिलेगा। ठीक है, सेम सेट मिलेगा आपको, ध्यान रखना, क्योंकि पूरी यूपी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है भैया? तो रामनेस त्रिपाठी है, या फिर बाल मुकुंद चंद्रगुप्त है, नागार्जुन है, एडवेट नागेंद्र है। तो ध्यान रखना नागार्जुन जो है वो क्या है? इसके प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे कि मास्को अभी दूर है के रचयिता है, मतलब मास्को अभी दूर है इसके रचयिता कौन है? त्रिलोचन है, या राम स्वरूप शर्मा है, या फिर हरीश बंस राय बच्चन है, या फिर शिव मंगल सिंह सुमन है। ठीक है, तो कौन है? तो हम सीधे सीधे कहेंगे मेरे भैया मास्को अभी दूर है इसके रचयिता है शिव मंगल सिंह सुमन है। ठीक है, अगला है कि सच्चिदानंद हरि हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो ध्यान रखना, 1 हुए, 2 हुए, या फिर 3 हुए, 4 हुए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, 4। तो 4 हुए थे। क्या हुए थे? 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करेंगे कि नेक्स्ट सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, मतलब इससे होगा कि कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, मतलब कहाँ पर मिला था? तो देखो, लोकायतन पे, या फिर कला और बूढ़ा चांद पर, या फिर ग्राम्या पर, या फिर चिदम्बरा पर। ठीक है, तो चिदम्बरा पर आपको, इनको सुमित्रानंदन पंत हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कहाँ मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। ठीक है, ध्यान रखने इस चीज़ का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अब आती है हमारे पास क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन है हमारे पास कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर दीजिए। मतलब ये 2 रहेंगे और कितने रहेंगे? 10 नंबर के रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन क्या है कि विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों के निरंतर आविष्कार होता रहता है। कह रहा है जब किसी न जब किस न जब क्या है, जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना? तो कह रहा है कि जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश का आविष्कार के नामांकन के लिए नया शब्द बनाता है। वही प्रयास शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश में उस चीज़ के लिए अपना अपना नाम अलग होता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में ही दिक्कत होगी, जैसे टेलीविज़न और इस तनिक। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले भैया क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से। क्वेश्चन हमारे पास उपयुक्त गद्यांश संदर्भ कहाँ से लिया गया है, उपयुक्त गद्यांश जो संदर्भ है वो कहाँ से लिया गया है। फिर हमारे पास क्वेश्चन इतने बनते हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि आपको सबसे पहले बात करेंगे उपयुक्त गद्यांश संदर्भ क्या होता है, या फिर रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकन अंश की व्याख्या जो डॉटेड लाइन है, मतलब लीनियर दे रखी है, वही करना है। कौन सा देश किसी आविष्कृत के नामांकन को नया शब्द देता है। अगला है कि यदि हर, देखो 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन होगा 2-2 नंबर के। ठीक है, अगर देश के अविष्कृत चीज़ों का अपना अपना नाम देता रहेगा तो क्या होगा, नई चीज़ों का आविष्कार होने का कारण क्या है। ये हमने 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, और देखो 5 क्वेश्चन कितने हो जाएंगे भैया, 10 नंबर के हो जाएंगे। तो ध्यान रखना बहुत आसान है, इसी में से देख के आपको करना है। ठीक है, चलो चलिएगा आगे चलते हैं भाई। आगे क्या रहेगा हमारे पास, दूसरा अथवा में क्या है क्वेश्चन। देखो मैं पढ़ के सब सुना दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना, अपने मॉडल से मैच करना। ठीक है, ध्यान रखना। चलो बात करेंगे आगे कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा की रूप है, कि जो महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा के हों जो अंश है। इसलिए जब हमने ये जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही इसका अस्तित्व का हिस्सा है, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखें, तो हमें ये एहसास भी होगा कि भौतिक, मतलब जो बात करेंगे रेखांकन की व्याख्या में, ये डॉटेड लाइन दिख रही है ना, इसी की करना होती है ऑलरेडी। ठीक है, तो बात नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन रखे हैं, इनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करा रहा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो जो क्वेश्चन थोड़े मॉडल के हिसाब से होंगे, लॉन्ग होंगे, वो मैं नहीं करा रहा, क्योंकि भाई जानते हो तुम अच्छी तरह से, मैं तो आपको पेपर एक दर्शन दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ध्यान रखना, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त बिखरे बिखरे हैं, जो हो निरूपाय, समन्वय उसका करे समस्त,
विजनीय मानवता हो जाए। तो इसका आंसर देना है प्रयुक्त गद्यांश, जो आप जानते हो कि रेखांश की व्याख्या जो डॉटेड दे रखी है वही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अथवा में क्या रहेगा, श्रद्धा मनु से लिया गया है, ध्यान रखना इतना भी। चैप्टर का नाम, जो चैप्टर का नाम है श्रद्धा मनु रहेगा। ठीक है, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा उसकी उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतन को पहुँच पूछ ले बने। ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चन भैया, ओछा फूल फूल बने। ठीक है, ओछा फूल मतलब जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो भैया, तुमने पढ़ा होगा। तो अब बात करेंगे भैया कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ध्यान रखना 80 शब्द में होना चाहिए, तभी आपको 3 नंबर में साहित्य परिचय और रचना हो गई 2 नंबर में। ठीक है, वासु शरण देव अग्रवाल और डॉक्टर हरिप्रसाद और प्रोप्राइटर सुंदर जी रेड्डी। ठीक है, इन तीनों का आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको बता देता हूँ, ये आपको जीवन परिचय आप 2 याद कर लीजिएगा, आपको क्लियर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अब बात करेंगे कवि की। ठीक है, कवि कौन है, कवि भैया जानते होंगे आराम से। निम्नलिखित में ऐसे किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए लिखिए 80 शब्द में। तो देखो यहाँ पर भी सुमित्रानंद पंत का, रामधारी दिनकर का, या फिर मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर सुमित्रानंद पंत और मैथिली शरण गुप्त का याद कर लेना, बहुत सिंपल से 100% चांस रहेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या है भैया, देखो ये है कि बहादुर कहानी की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए, या फिर पंचलाइट या ध्रुव यात्रा। भाई कोई सी भी एक याद कर लेना है, इसमें से बहादुर याद कर लेना है, पंचलाइट कर लेना है, आपको 100% आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, 100% आपको देखने को मिलेगी ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन कह रहा है भैया स्वपठित खंड काव्य के किसी एक खंड से प्रश्न का उत्तर दीजिए जो 80 शब्द में हो। मुक्ति ज्ञान खंड काव्य के गांधी जी का चरित्र चित्रण। ठीक है, ध्यान रखना किसका, गांधी जी का चरित्र चित्रण। अथवा में दे रखा है हमें मुक्ति ज्ञान के आधार पर नामक आंदोलन की कथा वस्तु, या फिर दूसरा दे रखा है भैया कि रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण के चरित्र विशेषता पर प्रकाश डालिए। या नेक्स्ट दे रखा है हमारे लिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो दे रखा है रश्मि खंड की कथा वस्तु पर डालिएगा। और देखो भाई बात करेंगे ये अपने जिले वाइज जिले होता है भाई। ठीक है, आपके जिले में कौन सा आता है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कौन से जिले की बात कर रहा हूँ, देखो सब आपको दिखा दिया। त्यागपति काव्य के राजश्री का चरित्रगण और त्यागपति कथावस्तु संक्षेप लिखिए, सत्य की जीत लिखिए। सत्य की जीत शायद ये बदायूं में होती है। ठीक है, ये बदायूं जिले की बात कर रहा हूँ, और जिलों में भैया अपने अपने आप देख लेना, मॉडल पे लिखा हुआ आता है। ठीक है, कौन कौन सा आता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब देख लीजिए, श्रवण कुमार देख लीजिए, आलोक व्रत खंड के गांधी जी के चरित्र देख लीजिए, विशेषता पर प्रकाश डालिए। कह रहा है आलोक, अब खंड खा में आते हैं भैया हम। ठीक है, खंड क्या कहता है खा, चलो का खत्म हुआ हमारा। कह रहा है दिए गए संस्कृत में गद्यांश को एक अनुवाद कीजिए। ठीक है, संदर्भ लिखिए और किस मतलब किससे लिया गया है, और फिर क्या बताना है आपको, अनुवाद बताना है। ठीक है, हिंदी अनुवाद। चलो क्वेश्चन क्या है, अस्माकम रामायण महाभारत तो किस सिकंद्रा था चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्ये नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा शर्माय भाषणं जननीति मानते। भाषा तत्वविद्धि संस्कृते गौरवं बहुविद्यानं व्यापकतम च कश्यपि दृष्टे विषया। ठीक है, इसका आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ का मतलब जानते होंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं भैया, आपको ये ओनली पेपर सैंपल है, ध्यान रखना। आप जानते होंगे कि ये संस्कृत के इस खंड से लिया है और इस चैप्टर से उद्धृत है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हंस राजा आत्मना चित्रुचिता स्वामिकम अगरते वृणात्युत अति दुहितरा देश। ठीक है, चलिएगा इसका मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लो हटा रहा हूँ मैं इसको, देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से, आपने स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और दोनों आप अच्छी तरह से मॉडल में तैयार कर लेना। ठीक है, मॉडल पेपर देखना और तैयार कर लेना। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं भाई। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, देखो अब ये कौन है भैया, तो ये भी संस्कृत से लिया गया है, ध्यान रखना, आप जानते हैं अच्छी तरह से। चलो कह रहा है प्रियणति या सचित रते पितरम सा पुत्रो
इसे जो बोलते हैं भैया वो क्या है, एक पद्यांश है। ठीक है, संस्कृत का वो कौन था, एक गद्यांश था। ठीक है, जो ऊपर था वो कौन था, गद्यांश। ऐसे संस्कृत हिंदी में पढ़ के आए गद्यांश, और ये कौन है, ये संस्कृत का पद्यांश है। ठीक है, ध्यान रखना, संस्कृत का कौन है, ये पद्यांश, और ये कौन है, गद्यांश था। ठीक है, तो ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसको आप मॉडल में निशान लगाना। ठीक है, और पढ़ लेना। ठीक है, चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो चलते हैं नेक्स्ट। और भाई पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको नंबर आपको याद होगा 84 33 24 56 33। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 84 33 24 56 33। और वरना मैं ग्रुप दे दूंगा आपको, एक ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है निम्नलिखित मुहावरे में लोकोक्त में से किसी एक का अर्थ लिख के बताइए। आंख में धूल झोंकना, जहाँ चाह वहाँ रहना, दिल का ताड़ना, दूर के ढोल सुहावने लगता है। मतलब दूर के ढोल सुहावने, तो आप जानते हैं अर्थ क्या होता है इसका, मतलब दूर से सब अच्छे लगते हैं देखने में। ठीक है, आंखों में धूल झोंकना मतलब किसी को मतलब ना पता हो, तुम सोचोगे उसको, तो जैसे आंखों में धूल झोंकना कि उसके सामने कोई गलत काम कर देना। ठीक है, जैसे कि गलत काम, जैसे कि वो सामने देख रहा है, तुम जैसे समझ रहे हो वो देख ही ना रहा है, आंखों में धूल झोंक देते हो तुम। ठीक है, जैसे कभी टीचर कोई पढ़ा रहा है तो आप अपने खेलने में लग गए तो गलत काम कर रहे हैं आप, तो क्या है, अब आंखों में, टीचर की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन कह रहा है भैया कि अपठित पद्यांश का उत्तर दीजिए, संधि विच्छेद और विभक्ति कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, किराए स्थान पर सिलेबस में नया जुड़ा है। ठीक है, अब इस संधि विच्छेद का बात करेंगे, इस वचन के स्थान पर सिलेबस में नया जुड़ा है, इस चीज़ का वो देना है आपको, ध्यान रखना। अपठित पद्यांश का उत्तर देना है। ठीक है, मतलब जो नया सिलेबस में जोड़ा गया है इस बार, ध्यान रखना, उसका उत्तर देना है संधि विच्छेद के स्थान पर। ठीक है, ध्यान रखना, संधि विच्छेद और विभक्ति हटा के, और ये अपठित पद्यांश दे रखा है उसका उत्तर देना है। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत मेन है आपके लिए। ठीक है, ना फिर सोचो कि अरे सर ये हमें तो बताया ही नहीं गया, कब ये वाली चीज़ बहुत मेन है, ये हटा दिए गए संधि विच्छेद और विभक्ति, और कह रहा है एवं वचन के स्थान पर नया सिलेबस जोड़ा गया है, अपठित पद्यांश का उत्तर। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, 100% आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो क्या है भैया अगला, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सुत सूत, मतलब सुत में क्या होता है, लाल मतलब पुत्र, सूत में धागा होता है। ठीक है, तो सुत में क्या हो गया, पुत्र हो गया, और सूत में क्या हो गया, धागा हो गया। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पुत्र धागा हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्या है, जलद जल्दी, मतलब जलद का मतलब होता है भैया बादल, उनकी जल्दी कहते हैं, और जल्दी का मतलब होता है समुद्र, तो समुद्र, बादल और समुद्र हो जाएगा। ठीक है, सा ऑप्शन राइट होगा। चलो नेक्स्ट आगे क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। मतलब भुजंग का अर्थ क्या होता है, हार का मतलब क्या होता है, पर का मतलब क्या होता है, अर्क का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, सही अर्थ बताने हैं दो इसके। चलो आगे क्या है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। मतलब किए गए उपकार को ना मानने वाला, अकृतज्ञ। ठीक है, क्या होता है भाई, किए गए उपकार को, मतलब हमने कोई भी आपके सामने भलाई की, मतलब हमने आपके साथ क्या की भैया, भलाई की, और भलाई करने के बाद आप क्या कर रहे हैं भैया, उसकी भाई मान ना रहे हैं, तो आप कृतज्ञ कहलाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। बहुत कम बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाला भैया अल्पभाषी कहलाता है, मतलब बहुत कम बोलता है। अल्प में से होता है कम, भाषी मतलब भाषा। ठीक है, तो अल्पभाषा मतलब कम भाषा बोलने वाला क्या कहलाता है, अल्पभाषी कहलाता है। चलो आगे क्या है, निम्नलिखित दो वाक्य को शुद्ध कीजिए। मतलब तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इसे सही कीजिएगा। यह सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। ठीक है, खिले हैं, यहाँ पर अंक बिंदी लग जाएगी। अब कह रहा है सही से बनाना है, इस सरोवर में अनेकों, तो कह रहा है कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, इसे भी सही कर लेना, कोई भी तो करना। आप प्रातःकाल के समय आइएगा। ठीक है, चलो जो मिस्टेक है आप संभाल लीजिएगा। चलो अगला क्या है कि करुण या शांत रस का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा इस चीज़ को ध्यान रखना। और अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिएगा, या चौपाई छंद या सोरठा छंद उदाहरण सहित लिखिएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये आपके 6 नंबर हैं, और 6 नंबर आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। 6 नंबर आपके जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे भैया, तो आप ये याद कर लेना। ठीक है, टिक कर लेना अपने मॉडल वगैरह में, जहाँ भी जिससे भी तैयारी कर रहे हो आप। चलो अब बात करेंगे भैया पत्र या लेखन की। पत्र या लेखन क्या होता है भैया,
कह रहा है किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम पर एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के नगर स्वास्थ्य अधिकारी का अध्ययन आकर्षित किया गया हो। मतलब उसमें कोई भी बीमारी फैल रही है उसके लिए रोकने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, क्या रोकने के लिए आप क्या बताना है, आपको नियम मतलब जो भी है आपको एप्लीकेशन लिखना है। या फिर किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय कार्य करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिएगा। ठीक है, 6 नंबर का है भैया, लूट लो नंबर। ठीक है, हिंदी के नंबर लूट लेना। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे भैया। आगे क्या है, कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। किसी एक भाषा शैली में निबंध लिखिए, मतलब कृषक जीवन की त्रसादी, या फिर अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, या फिर महिला आरक्षण की सार्थकता, या फिर बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगारी की समस्या। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 100% ये पेपर रियल था, ध्यान रखना। मतलब 7 सेट दूंगा मैं, ये नहीं कह रहा एक नहीं दूंगा, 7 सेट लेकर आऊंगा और 7 सेट में से आपको यही देखना है अल्लाह कि क्या करना है आपको, कि ये कैसे करें हम। ठीक है, मतलब 7 सेट होंगे और 7 सेटों में आपको यही करना होगा। ठीक है, चलिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी तो भाई बताना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई मेहनत लगती है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें फ्री में ही ऐसा सब कुछ नहीं होता भैया, मेहनत लगती है, टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, क्या होता है, टाइम बर्बाद होता है भैया। तो आपको उतना ही टाइम बर्बाद हम इतना कर रहे हैं तो आपको एक सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम होती है भाई। ठीक है, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब बढ़ाइएगा इसके चैनल के। ठीक है, और इसको इस बार ग्रो करा के रखिएगा क्योंकि काफ़ी भाई डिमोटिवेट होने के बाद ही चैनल खोला है दोबारा फिर। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट टाइम, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।